नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। एबी न्यूज में आज हम सत्ता की गलियारों की खबर लेकर के पहुंचे हैं, क्योंकि अब 31 तारीख को बिहार के मुख्य सचिव रिटायर होने वाले हैं और आज 22 तारीख है। 22 तारीख लगभग कहीं आधे से अधिक दिन गुजर गया है। एक सप्ताह का समय है, बीच में एक शनिवार रविवार भी आता है। वैसी स्थिति में अब सत्ता की गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है, जो आखिर बिहार का अगला मुख्य सचिव कौन होगा। कई तरह के नाम, कई तरह के कयास चल रहे हैं। कुछ लोग इसको सीनियरिटी से देख के मान रहे हैं, जो भाई जो सीनियर रहेगा वो बनेगा। कुछ लोग इसको देख रहे हैं जो नीतीश कुमार के सबसे करीबी कौन है, खासम खास कौन है। और नीतीश कुमार के तो ब्यूरोक्रेट्स लगभग सभी खासम खास हैं, कि कोई ऐसा ब्यूरोक्रेट्स नहीं है जिसके पीठ पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हाथ नहीं है, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो IAS में हो या IPS में हो। तो आखिर अब रेस में है कौन। रेस में 4 लोगों के नाम आ रहे हैं, 4। और नीतीश कुमार में खासियत क्या है, जो सीनियरिटी को ओवरटेक नहीं करते हैं। वो उसको मतलब उसको सीनियरिटी जो है उसको मेंटेन रखते हैं। जो सीनियर अफसर है उसको वो चाहे वो मुख्य सचिव हो या DGP हो बनाते हैं। शायद कभी कभी एक आध जगहों पर गड़बड़ी हो गई, जैसे लोग कहते हैं अभी आलोक राज सीनियर थे, आलोक राज को छोड़ करके RS भट्टी को दिल्ली से बुला करके उन्होंने बिहार का DGP बनाया। वैसी स्थिति में अब देखना ये होगा कि अब क्या है यहाँ, क्योंकि ब्रजेश मेहरोत्रा 31 तारीख को रिटायर कर जाएंगे, जो वर्तमान में मुख्य सचिव हैं। वो बिहार के कई विभाग के प्रधान सचिव रहे, भूमि राजस्व रहे, स्वास्थ्य रहे, संसदीय कार्य रहे, कई जगहों पर DM भी रहे। तो एक तरह से कहें जो उनका कार्यकाल काफ़ी दिनों का रहा बिहार में। वैसे ये लखनऊ के रहने वाले हैं ब्रजेश मेहरोत्रा, और ब्रजेश मेहरोत्रा 31 तारीख को चले जाएंगे। देखना है जो और IAS IPS की तरह नीतीश कुमार ब्रजेश मेहरोत्रा को मतलब रिटायरमेंट के बाद कौन सा विभाग या कौन सा आयोग का अध्यक्ष या मेंबर बनाते हैं। अब ये देखने वाली बात है, क्योंकि नीतीश कुमार कम से कम अभी तक 60 से 70 IAS IPS को जो रिटायर किए हैं उनको बना चुके हैं किसी आयोग का अध्यक्ष या किसी का मेंबर। इसीलिए कहा जाता है बिहार में जो चीफ सेक्रेटरी और DGP जब तक अपने पद पर रहता है वो सरकार के फाइल के खिलाफ कुछ लिखता है, क्योंकि उसको रिटायरमेंट के बाद भी गाड़ी और बॉडीगार्ड चाहिए और सरकारी बंगला चाहिए, ऐसा माना जाता है। क्योंकि ये परिपाटी KH सुब्रमण्यम से स्टार्ट हुआ था, जिनको LN मिश्रा का कुछ बनाया गया था। उसके बाद तो मतलब लिस्ट है, मतलब तमाम लिस्टें हैं। किसी को तो VRS दिलवा करके 3 महीना पहले VRS दिलवा करके उनको वहाँ का सचिव बनाया जाता है, अध्यक्ष बनाया जाता है। कई तरह के बात है, वो बात है, वो रिसर्च की बात है जो कौन कौन लोग बने। अब ब्रजेश मेहरोत्रा के बाद 90 बैच के ही, क्योंकि ब्रजेश मेहरोत्रा 89 बैच के हैं, 90 बैच के चैतन्य प्रसाद हैं। चैतन्य प्रसाद 31/7/2025 तक उनका रिटायरमेंट है, 31/7/25 को। और 25 में ही अगस्त में ये हो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 4 महीना के बाद चुनाव है। तो एक्सटेंशन इनको सरकार नहीं देगी उस टाइम में, क्योंकि चुनाव आयोग के पाले में गेंद रहेगा। क्योंकि 31 अगस्त को फिर अगर नया CS अगर आते हैं, नए CS आते हैं तो वो फिर नया चुनाव कराएंगे। CS कौन आएंगे, तो ये भी नीतीश कुमार के ही टीम के लोग हैं, क्योंकि चेतन प्रसाद अभी सीनियरिटी में सबसे ऊपर हैं। एक दूसरे हैं 90 बैच के KK पाठक। KK पाठक जो सरकार से भी नहीं संभलते हैं, मतलब इस टाइप की प्राणी है, जीव हैं जो सरकार से भी नहीं संभलते हैं। सरकार उनको कहती है आम करने के लिए, वो कहते हैं इमली। वो कभी DM से लड़ जाते हैं, कभी शिक्षा मंत्री से लड़ जाते हैं, कभी शिक्षा मंत्री के सचिव की एंट्री बैन करवा देते हैं। तो कहें जो उनका जो सिस्टम है काम करने का, अगर मुख्य सचिव अगर वो बन जाते हैं तो बाद में हो सकता है जो एक मतलब मुख्य सचिव के ऊपर प्रधान मुख्य सचिव कहीं न बैठाना पड़े उनको कंट्रोल करने के लिए। तो वैसी स्थिति में सरकार हमको लगता है जो उन पर दांव लगाएगी। और वो अभी हाल में ही वो रेवेन्यू बोर्ड के वो चेयरमैन हैं, और यहाँ तक 56 दिन की छुट्टी के बाद KK पाठक लौटे हैं। और जिस गलियारे में उनका ऑफिस है उस गलियारे में डिसिप्लिन मेंटेन हो गया है। लोग उनके आने जाने के रास्ते पे लोग कतराते हैं आने जाने से। और कोई एक सज्जन बोल रहे थे जो फायर फाइटिंग का वहाँ कुछ काम चल रहा था, जो बाहर से जा रहा था पाइप। जैसे ही KK पाठक ने वहाँ ज्वाइन किया है अपने बोर्ड में, अपने कमरे में, वो पाइप अब अंडरग्राउंड होके जा रहा है। मतलब पाइप तक को भी खौफ है KK पाठक का। तो वैसे शख्स पे सरकार शायद ही दांव लगाए। और नाम तो कई हैं, प्रत्यय अमृत भी हैं 91 बैच के, ये 27 तक रिटायर करेंगे। ये चुनाव कराने के बाद भी 2 साल तक रहेंगे।
फिर 91 बैच के सिद्धार्थ भी हैं, ये भी 25 नवंबर तक हैं। अब कहा जाता है जो एस सिद्धार्थ नीतीश कुमार जी के साथ लगातार रहे, सीएम हाउस में प्रधान सचिव रहे, बीच में कहीं कहीं चले गए थे, नगर विकास विभाग के सचिव भी बने थे, फिर शिक्षा सचिव अभी हैं और प्रधान सचिव भी हैं। नीतीश कुमार जी जब मन होता है इनको अपने यहाँ बुला लेते हैं प्रधान सचिव के तौर पर, और कहीं कहीं वो इनके सचिव भी थे। तो लोग कहता है, लोग अगर एस सिद्धार्थ को अगर जोड़ के देखता है तो कहता है सीएम के खास हैं, इसलिए हो सकता है तो ये मुख्य सचिव बने। लेकिन इनका दायरा है, इनका रिटायरमेंट है 30/11/2025, जब तक बिहार का विधानसभा चुनाव खत्म हो जाता है। और वैसी स्थिति में सिद्धार्थ अगर मुख्य सचिव बनते हैं तो नीतीश कुमार जी की जो सरकार है या उनके द्वारा जो चुनाव होगा चुनाव आयोग के द्वारा, वो ये करवा के ही जाएंगे, मतलब नवंबर 30 तारीख को। अब दो ही नाम पे आके फिक्स हो गया है, चेतन प्रसाद या एस सिद्धार्थ। लेकिन बीच में एक प्रत्यय अमृत भी आ रहे हैं सीनियरिटी में, के पाठक भी आ रहे हैं, और अगर सीनियरिटी के लेवल पे हो तो चैतन्य प्रसाद हैं। तो चैतन्य प्रसाद बिहार के विभिन्न जगहों पे, मतलब गृह सचिव भी रहे, जल संसाधन विभाग के सचिव रहे, अभी विकास आयुक्त हैं, कई जगहों पे प्रधान सचिव के रूप में नगर विकास में भी रहे। तो चैतन्य प्रसाद अगर सीनियरिटी के आधार पर हैं तो चैतन्य प्रसाद हैं, और चहेते के नाम पर हैं तो एस सिद्धार्थ हैं। अब सरकार को तय करना है, जो सीनियरिटी देखना है कि चहेतापन देखना है कि कौन सा चहेता है, कौन सा लोग सरकार के सबसे चहेते हैं, इस पर अगर विचार करनी है तो यही दो नाम में से कोई एक नाम फाइनल होगा। और ये हमको लगता है जो 30 तारीख की रात में हो सकता है, 30 तारीख की रात में ही एक ही साथ बिहार के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी का नोटिफिकेशन निकल सकता है, क्योंकि एक साथ बदलने में मतलब सरकार को भी लगता है जो अच्छा लगेगा। और तब तक शायद लगता है डीजीपी का जो कहा जा रहा है, कल तक वो जा रहे थे बीएसएफ में, उसके बाद आया जानकारी मार्केट में आई जो सीआईएसएफ में, परसों से जानकारी घूम रही है मार्केट में जो वो एनसीआरबी के डीजी बनने जा रहे हैं। अब देखना है जो डीजीपी आरएस भट्टी आखिर दिल्ली में कौन से डिपार्टमेंट में जा रहे हैं। लेकिन ये दो नाम जो हैं चैतन्य प्रसाद और एस सिद्धार्थ, ये लगभग फाइनल हो चुका है। इन दोनों में से ही कोई एक बिहार के चीफ सेक्रेटरी बनाए जा सकते हैं। वैसे नाम तो और भी कई हैं, अमृतलाल मीणा भी हैं, अंशुली आर्या भी हैं। अमृतलाल मीणा दिल्ली में है, कोयला विभाग में सचिव हैं, अंशुली आर्या भी दिल्ली में है सेंट्रल डिप्रेशन पे। नाम तो यहाँ तक लोगों ने चला दिया सोशल मीडिया पे दीपक सिंह का भी, जो अभी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के हैं। तो वो बहुत जूनियर हैं, क्योंकि अभी उनसे पहले सिद्धार्थ हैं, प्रत्यय हैं, के पाठक हैं, उनसे काफ़ी ऊपर लोग हैं। और दीपक कुमार सिंह बिहार में कहें जो क्रांति वाला काम कर रहे हैं, जो नीतीश कुमार का ड्रीम था, जिसको लेकर के नीतीश कुमार ने हाल ही में लोग कहें जो उनका कार्यालय है, जब ऑफिस है या जहाँ पे, तो उन्होंने एक अब लैंड राजस्व भूमि विभाग के कार्यक्रम में उन्होंने बजाते हाथ जोड़ा था आईएएस अफसर और उस विभाग के लोगों को। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि बिहार में चुनाव से पहले जमीन सर्वे करवा लीजिए। और वो जमीन सर्वे शुरू हो चुका है 20 तारीख से। तो ये नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है जमीन सर्वे, क्योंकि जितने भी हिंसक वारदातें हो रही हैं, हत्या हो रही हैं जमीन विवाद है, तो उस ड्रीम प्रोजेक्ट को अभी दीपक कुमार सिंह स्टार्ट किए हैं 20 तारीख को। तो जो आदमी 20 तारीख को ये ड्रीम प्रोजेक्ट किसी का स्टार्ट करता है तो 11 दिन में तो नहीं छोड़वाएगा। तो वैसे दीपक सिंह का नाम हम भी खारिज कर रहे हैं तत्काल, भविष्य के लिए नहीं। वैसी स्थिति में चेतन प्रसाद और सिद्धार्थ में देखना है जो किसका नाम आगे आया है और कौन बिहार का मुख्य सचिव बनता है। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। कैसा लगा यह कार्यक्रम आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।